इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सब मंचन ते मंचयक सुंदर विशद विशाल मन समेत दव बंधुतः बैठा किसको लगे प्रभु कैसे बाबा ने एक पंक्ति दी, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिन देखी कैसी। इतने में आज्ञा हुई और सखिया मेरी माँ को लेकर पधारती सिया जू के हाथ जय मालो मंगल गीत गावे सिया जू के हाथ जय मालो मंगल गीत गावे प्यारी सखिया मंगल गीत गावे प्यारी सखिया जू के हाथ जय मालो मंगल गीत गावे सोहनवल सुंदर सारे सोहनवल जगत जननी अतुलित छबिहारे जगत जननी अतुलित छबिहारे अब चट चित भुआल हो मंगल गीत गावे प्यारी सखिया जू के हाथ जय मालो मंगल गीत गावे रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी। माता कैसी हैं बाबा कहते हैं, जो छवि सुधा पयो निधि हो परम रूप में कर शोभा रजु मंगल सिंगार मथे पान पंकज नीजे एह विधि उपजय लक्ष जब सुंदरता सुख तदपि सकोच समेत कभी मेरी माँ इतनी सुंदर है, इतना दिव्य स्वरूप है माँ का। सखियां मेरी सुनैना माँ के पास पधरा दी। बंदी जनों को आज्ञा हुई, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिमा पन विदेह कर राजा महाराजाओं हमारे महाराज श्री मिथिलेश ने जो प्रतिज्ञा ठानी आप सब लोग सुन सुन कर आए। आपकी भुजाओं कबल चंद्रमा है, बाबा शिव का पिनाक राहु है। इस भरे राज समाज में जो एक पिनाक को तोड़ेगा, प्रतिज्ञा थी प्रत्यंचा चढ़ाने की। बंदी जन बोल गए, राज समाज आज दोई त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होगी और हमारे महाराज श्री मिथिलेश की लाडली जानकी जो बिना विचारे उनका वर्णन कर लेते। इतना सुनना था, सारे राजा एक एक करके गए, एक एक करके गए। अरे गए तो गए, टूटना तो दूर कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। तो राजाओं ने बैठकी बनाई, चलो सब लोग मिलकर तोड़ते हैं। कैसे? दो लोग एक इधर रहेगा, एक पूरब एक पश्चिम रहेगा, और इधर कमर में हाथ लगा इतने लोग रहेंगे, आदि आदि। बाबा कहते हैं भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन तरई न तारा जगई न शंभु साहसन कैसे कामी वचन सब नृप भय जोग
राजा उपहास के पात्र हो गए। राजाओं की ये गति देखकर जनक राज महाराज व्याकुल हो गए। अपने स्थान पर खड़े हुए धनुष को देखे, मां को देखे, राजाओं की ओर दृष्टि दौड़ाए और बोले, दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना आप सब लोग सुनकर आए हो। मनुष्य तो क्या, देवता और असुर भी दिव्य मानव शरीर धारण करके यहां उपस्थित हैं। कहिए आप में से क्या किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा? कन्या सुंदर, कृत्य वर्ण योग, लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कृत्य के वर्ण हेतु धरती पर किसी को जन्म दिया ही नहीं। अब बैठे बैठे आप लोग क्या देख रहे हैं? तजहुवास निज निज गृह जाओ। अपना हाथ छोड़कर सब अपने अपने घर जाइए। बैठे क्या देख रहे हैं? मैं जनक मान लिया हूं कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान ब्रह्मा ने रचा ही नहीं, परंतु जाते जाते सब लोग ठीक से सुन लीजिए, आज से कोई ये माख नहीं कहेगा कि हम वीर हैं। अब जन को माख है भटमानी, वीर विहीन मही क्या। धरती वीरों से रहित है, एक भी वीर धरा पर नहीं। मेरी कन्या कुमारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता। परंतु यदि मैं जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं है, तो ऐसी प्रतिज्ञा में कदाच करके कृत्य को कलंकित नहीं होने देता। पहली बार तो अबजन को माखे सुना लक्ष्मण जी महाराज ने। दूसरी बार जब जनक जी ने कहा धरती पर एक भी वीर नहीं, ऐसा मैं जानता, तो ऐसी प्रतिज्ञा में कदाच नहीं करता। गुरुदेव भगवान श्री रघुनाथ जी के भयवश लक्ष्मण जी की घोड़े नहीं, परंतु मंच से कूद पड़े। गुरुदेव और भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करके लक्ष्मण जी खड़े हुए, क्षमा याचना किए, बोले प्रभु, रघुवंश का एक भी व्यक्ति किसी सभा में उपस्थित तो उस सभा में इस प्रकार की शब्दावली कोई कह सकता नहीं, लेकिन आज आपके रहते जनक जी ने जो कहा कि सर्वथा अनुचित है। लक्ष्मण जी का आवेश दर्शन करिए। लक्ष्मण जी जनक जी की ओर देखकर कहते हैं, कहीं जनक जैसे अनुचित सत्यमान मन जाने, सुनो भान कुल पंकज बांधो, सुनो भान स्वभाव न कछु अभिमान, तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंध कलिव ब्रह्मांड उठाऊं,
की भांति, ब्रह्मांड को गेंद की भांति। बरसात में उगे छत्रकों को जैसे बच्चे रौंद देते, न रौंद दिया। धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी गरजे, धरती की स्थिति देखिए। लाखन लक्ष्मण जी जब गरजे, दिग्गज अपनी धोरी पर कलमला उठे, धरती डगमगा गई, सारे राजा थर थर कंपित हो गए। जनक जी के मन में संकोच हुआ, माता प्रसन्न हो गई, भगवान विस्मृत है। विश्वामित्र जी को सबसे अधिक हर्ष हुआ। विश्वामित्र बाबा बोल पड़े, वाह चेला, क्या बात है, अद्भुत। सदगुरु का अलग आनंद है हो। लेकिन मेरे सरकार लक्ष्मण जी जब देखे तो उनको इशारे से बोले, लखन लाल को, लाला सिट डाउन प्लीज, अब अपना काम है। बाबा ने लिखा, सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा, प्रेम समेत। गुरुदेव भगवान ने विचार किया और बोले, उठहुगा सरकार हमारे गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए और उठे। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर पतंग, एक से संत सरोज सब हर्षे लोचन सिंह। मूढ़ राजाओं की आशा का नाश भया। कुमुदनी रूपी राजा लोग सब जाए, साध रूपी कमल लोग भगवान के उदित होते ही खिल गए। भागवतों का प्रेम मानो भगवान को देखकर उनमें और अनुरक्त हो गया, बढ़ गया। आगे बढ़े। सुनैना माँ का संदेश, सखी का समाधान मेरी जानकी मैया गणेश भगवान से प्रार्थना करती। गणनायक वरदायक देवा, आजो लगे वसेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुता अति छोरी, करहु चाप गरुता। पिताजी के द्वारा ली गई प्रतिज्ञा पर मां चिंतन करती, क्या ठान लिया बाप जी आपने। फिर मेरी माँ जानकी जी धनुष देव की शरण में गए। हे धनुष देव, हमने आपकी बड़ी सेवा की, प्रभु धनुष को आपको स्पर्श करें, इसके पूर्व अपनी सारी गरुता जितने लोग हैं सबके सिर पर डाल दीजिए। माँ का चिंतन बढ़ रहा है, नेत्रों में प्रेम शुरू आए छल के। सरकार ने कनखियों से देखा,
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।